तलविंडर, जिनका असली नाम तलविंदर सिंह सिद्धू है, उनका जन्म 22 अक्टूबर 1997 को पंजाब के तारण जिले में हुआ। यह इलाका पंजाब की मिट्टी की खुशबू, लोक गीतों और सांस्कृतिक धरोहरों के लिए जाना जाता है, और ऐसे माहौल में जन्म लेने वाला बच्चा अगर संगीत की तरफ आकर्षित हो तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं होती। तलविंडर बचपन से ही अलग स्वभाव के थे। वह शांत, सोचने वाले और संगीत सुनने वाले बच्चे माने जाते थे। उनके घर में भले ही कोई प्रोफेशनल सिंगर नहीं था, लेकिन परिवार वालों को गाने बजाने, गुरबानी सुनने और लोकगीतों का बहुत शौक था, और इन्हीं चीज़ों ने छोटे तलविंदर पर गहरा असर डाला। कहा जाता है कि महज 4 साल की उम्र में उन्होंने पहली बार गाना गाया था, और परिवार के लोग हैरान रह गए थे कि इतनी छोटी उम्र में इतनी मीठी और सुर में बंधी हुई आवाज़। धीरे धीरे उनकी यह कला गांव में भी प्रसिद्ध होने लगी। हर छोटा बड़ा आयोजन हो, चाहे गुरुद्वारे का कीर्तन या घर का कोई कार्यक्रम, लोग उन्हें आगे करके कहते थे कि तू गाना सुना, तू शेर गा। और इसी तरह उनके अंदर आत्मविश्वास पैदा हुआ कि उनकी आवाज़ में कुछ अलग है। समय बीतता गया और वह स्कूल की पढ़ाई के साथ साथ हर समय गुनगुनाते रहते थे। पंजाब की गलियों में ढोलक, बीन और लोक गीतों की गूंज उनके कानों में हमेशा पड़ती थी। यही कारण था कि उनके मन में पंजाबी संगीत के बीज बहुत गहराई से बोए गए थे। लेकिन किस्मत ने उनके जीवन में बड़ा मोड़ तब लाया जब वह मात्र 14 साल के थे। उनके परिवार ने आर्थिक और भविष्य की बेहतर संभावनाओं के कारण पंजाब छोड़कर अमेरिका जाने का निर्णय लिया, और इस तरह तलविंडर कैलिफोर्निया के सैन फ्रांसिस्को बे एरिया पहुंच गए। यह बदलाव बहुत बड़ा था, क्योंकि पंजाब की शांत और मिट्टी से जुड़ी जिंदगी से निकलकर अमेरिका की तेज़, आधुनिक और बिल्कुल अलग संस्कृति में जाना आसान नहीं था। वहाँ भाषा का फ़र्क, पढ़ाई का तरीका, दोस्त बनाने का अंदाज, सब कुछ नया था। पहले पहल उन्हें अकेलापन भी महसूस हुआ, लेकिन इसी अकेलेपन ने उन्हें म्यूज़िक से और गहराई से जोड़ दिया। उन्होंने वहाँ पहुंचकर देखा कि अमेरिकी संस्कृति में हिप हॉप, पॉप, ट्रैप, इलेक्ट्रॉनिक, लो-फाई जैसी शैलियाँ बहुत लोकप्रिय हैं, और उन्होंने सोचा कि अगर इन शैलियों को अपने पंजाबी जड़ों के साथ मिलाया जाए तो यह कुछ नया और अनोखा बन सकता है। इस विचार ने उन्हें अपने साथियों से अलग बना दिया। धीरे धीरे उन्होंने खुद म्यूज़िक लिखना, बीट्स बनाना और गानों को रिकॉर्ड करना शुरू किया। शुरुआती समय में उन्हें बहुत दिक्कतें आईं, क्योंकि वहाँ कोई ऐसा बड़ा सहारा नहीं था जो उन्हें सीधे म्यूज़िक इंडस्ट्री तक पहुँचा दे, लेकिन उनकी मेहनत और जुनून ने उन्हें आगे बढ़ाया। साल 2018 उनके लिए पहला बड़ा मोड़ लेकर आया जब उन्होंने अपना गाना अनफॉरगेटेबल रिलीज़ किया। यह गाना युवाओं के बीच बहुत जल्दी मशहूर हो गया। लोगों ने कहा कि इसमें कुछ अलग है, पंजाबी सुर भी हैं और आधुनिक धुनें भी। इस गाने ने उन्हें पहचान दिलाई, और तलविंडर का नाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फैलने लगा। 2019 और 2020 तक उन्होंने लगातार मेहनत की, और 2020 में उन्होंने अपनी पहली ईपी यू हैवंट हर्ट अस रिलीज़ की। इस ईपी के गाने युवाओं को बहुत पसंद आए, और यह साबित कर दिया कि तलविंडर अब सिर्फ एक शौकिया सिंगर नहीं, बल्कि एक उभरता हुआ स्टार है। इस दौरान उन्होंने अपने स्टाइल को भी एक अनोखा रूप दिया। वह जब भी स्टेज पर जाते तो चेहरे पर पेंट करके जाते। उनका कहना था कि लोग उनके चेहरे या शक्ल पर ध्यान ना दें, बल्कि उनकी कला और गानों पर ध्यान दें। यह सोच उन्हें और भी अलग और रहस्यमय बना देती थी। लोग उनके बारे में और जानना चाहते थे, और यही उनकी लोकप्रियता का कारण भी बना। साल 2021 तलविंडर के करियर का वह समय था जब उन्होंने खुद को और मजबूत बनाया और अपने म्यूज़िक को और ज़्यादा क्रिएटिव अंदाज में दुनिया के सामने रखा। इस साल उन्होंने कई नए गाने निकाले और लगातार म्यूज़िक प्रोडक्शन पर काम करते रहे। उनकी पहचान अब सिर्फ एक पंजाबी सिंगर के तौर पर नहीं, बल्कि एक ऐसे आर्टिस्ट के रूप में बनने लगी जो एक्सपेरिमेंट करने से कभी नहीं डरता। उन्होंने हिप हॉप, R&B और ट्रैप बीट्स को पंजाबी बोलों और सुरों के साथ जोड़ा, और यह प्रयोग उन्हें बाकी कलाकारों से अलग बनाता गया। धीरे धीरे उन्होंने ऐसे श्रोता बना लिए
जो उनके हर नए गाने का इंतज़ार करते। इसी बीच उनकी पॉपुलैरिटी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे इंस्टाग्राम, यूट्यूब और स्पॉटिफाई पर बहुत तेज़ी से बढ़ी। 2022 और 2023 तक उनका नाम हर जगह सुनाई देने लगा। युवाओं की प्लेलिस्ट में उनके गाने हमेशा मौजूद रहते। इसी समय उन्होंने पाकिस्तानी सिंगर हसन रहीम के साथ मिलकर विशेज़ गाना गाया जो बहुत मशहूर हुआ। इसी तरह भारतीय कलाकार यशराज के साथ उनका गाना धुंधाला भी खूब सुना गया। इन कोलैबोरेशंस ने यह दिखा दिया कि तालविंडर सिर्फ अपने दम पर ही नहीं बल्कि दूसरों के साथ मिलकर भी जादू पैदा कर सकते हैं। फिर आया साल 2024 जो उनके लिए ऐतिहासिक रहा क्योंकि इसी साल उन्होंने अपना पहला पूरा एल्बम मिसफिट रिलीज़ किया। इस एल्बम में 13 गाने थे और हर गाने में उनका एक नया रंग देखने को मिला। एल्बम का नाम मिसफिट रखने के पीछे उनकी सोच यह थी कि वह खुद को हमेशा अलग महसूस करते थे, जैसे किसी भीड़ में भी वे अपने तरीके से जीने वाले इंसान हैं और यही अलगपन उन्हें ख़ास बनाता है। इस एल्बम ने युवाओं में धूम मचा दी और तालविंडर को एक पूरी नई पहचान दिलाई। अब वह सिर्फ एक गायक नहीं बल्कि एक आर्टिस्ट और ट्रेंड सेटर बन चुके थे। इसी साल उन्हें बॉलीवुड में भी मौका मिला और फिल्म तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया के लिए उनका गाना गलन 4 इंच रिलीज़ हुआ। ये गाना फिल्मों के ज़रिए एक बड़े दर्शक वर्ग तक पहुंचा और उन्हें भारत के म्यूज़िक लवर्स के बीच और मशहूर कर गया। इसके अलावा उन्होंने कई बड़े मंचों पर लाइव परफॉर्म किया, जैसे G-Eazy के इंडिया टूर पर उन्होंने स्टेज शेयर किया। जोमालैंड फेस्टिवल में उनकी परफॉर्मेंस को खूब पसंद किया गया और 2025 में उन्होंने भारत के सबसे बड़े म्यूज़िक फेस्टिवल लोलापालूजा इंडिया में भी परफॉर्म किया, जहां उन्होंने दुआ लिपा जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्टार्स के साथ स्टेज शेयर किया। यह पल उनके लिए किसी सपने से कम नहीं था। उनके चेहरे पर पेंट वाला स्टाइल अब उनकी पहचान बन चुका था और लोग कहते थे कि स्टेज पर आते ही उनकी मौजूदगी बिजली जैसी होती है। उनके गानों में जहां एक तरफ प्यार, जज्बात और दर्द होता है, वहीं दूसरी तरफ जिंदगी की हकीकत, संघर्ष और आज़ाद ख्यालों की झलक भी होती है। वह खुद कहते हैं कि उनका संगीत सिर्फ गाने नहीं बल्कि उनकी आत्मा की आवाज़ है। तलविंडर की प्रेरणा गुरदास मान, सुरिंदर कौर और नुसरत फ़तेह अली खान जैसे दिग्गजों से आती है, जबकि वह अंतर्राष्ट्रीय आर्टिस्ट बैड बनी और ड्रैग जैसे गायकों से भी प्रभावित हैं। यही कारण है कि उनकी आवाज़ और उनका स्टाइल यूनिक है। आज तलविंडर सिर्फ एक पंजाबी गायक नहीं बल्कि एक ऐसा नाम है जिसने अपनी मेहनत, संघर्ष और क्रिएटिव सोच से यह साबित कर दिया कि अगर इंसान के अंदर लगन और जुनून हो तो वह कहीं से भी उठकर पूरी दुनिया में अपनी पहचान बना सकता है। उनकी यात्रा आज भी जारी है और उनका सपना है कि पंजाबी संगीत को ग्लोबल लेवल पर नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना। आज लाखों फैंस उनकी आवाज़ को सुनते हैं, उनके गानों से जुड़ते हैं और उनकी कहानी से प्रेरित होते हैं। तलविंडर का यह सफ़र बताता है कि ज़िंदगी में चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, अगर इंसान अपने असली टैलेंट और जुनून के साथ डटा रहे तो वह वाकई अनफॉरगेटेबल बन जाता है।